तो इस प्रकार जब जीव का गवर्नर भगवान हो जाता है तो सारा संसार उसको भगवनमय दिखाई देता है। जब माया की लाइट पड़ रही थी तो भगवान और महापुरुष भी माइक दिखाई दे रहे थे और संसार तो माइक था ही। लेकिन जब भगवान की लाइट पड़ी तो संसार में भी, इस तिरंगे संसार के कण कण में भी सर्वत्र वो महापुरुष भगवान का अनुभव कर रहा है और भगवान तो भगवान है ही। जब चश्मा लगाया हरे रंग का तो सफेद चीज भी हरी दिखाई पड़ रही है और हरी तो हरी है ही। जब चश्मा लगाया नीले रंग का तो और चीजें भी नीली दिखाई पड़ रही हैं और नीली वस्तु तो नीली है ही। ऐसे ही जब तक माया का चश्मा लगा है हमारी आंखों पर, हमारे अंतःकरण रूपी आंख पर, तब तक भगवान और महापुरुष को भी हम सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी देखते हैं और संसार तो त्रिगुणात्मक है ही। जब भगवान अवतार लेकर के आए और हम लोगों ने उनको देखा, राम आए, कृष्ण आए, कैसे देखा? जिनके अंदर सत्वगुण हावी था उन्होंने जजमेंट दिया, भगवान भगवान तो नहीं यार, ठीक है, अच्छे हैं, काबिल हैं, हमसे अच्छे हैं, हमसे काबिल हैं, ऐसा निर्णय दिया उन्होंने। और रजोगुणी लोगों ने देख के क्या कहा, कोई खास बात तो नहीं है, जैसे अपन है ऐसे ही है। और तामस लोगों ने, तमोगुणी लोगों ने उनको भयानक और कुरूप देखा। विदूषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। सब पढ़ा होगा आप लोगों ने जनक की सभा का हाल। तो ये कब हुआ? जब माया का चश्मा पहन रखा था हमने, और जब वो चश्मा उतर गया और भगवान का चश्मा मिल गया, स्पिरिचुअल पावर मिल गई हमको, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयान्ति ते। गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। जब स्पिरिचुअल पावर मिल गई, भगवान की बुद्धि मिल गई, भगवान गवर्नर हो गया, तो फिर संसार के परमाणु परमाणु में भी सर्वत्र भगवान का दर्शन हो रहा है और भगवान तो भगवान है ही। अगर आप लोग कहें या सोचें कि भाई ये तो भावना ऐसी हो जाती होगी महापुरुष की, भावना की बात है, तो भावना वावना नहीं, ये वास्तविकता है। हम लोग जो महापुरुष और भगवान में माया देखते हैं, उनको अपने समान माइक समझ लेते हैं, ये हमारा भ्रम है, साइकोलॉजिकल बीमारी है, ये हमारा आइडिया है। क्योंकि महापुरुष और भगवान में माया है नहीं, वो तो परे है त्रिगुण से। त्रिभिर्गुणमयैर भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। मैं त्रिगुण से परे हूं, लेकिन ये त्रिगुण के अंडर में रहने वाले लोग ये मुझे समझ नहीं पाते, मुझे भी अपने समान त्रिगुण के अंडर में समझते। तो महापुरुष और भगवान तो माया से परे हैं, मायातीत हैं। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीच्छा पथे मुया। भागवत 2 स्कंद के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। सामने खड़ी नहीं हो सकती माया महापुरुष और भगवान के, लेकिन हम उनको माया के गुणों से युक्त देखते हैं, तो ये हमारा भ्रम है। लेकिन जो महापुरुष इस संसार के परमाणु परमाणु में
भगवान का दर्शन करता है, ये भ्रम नहीं है, ये फैक्ट है, वास्तविकता है। क्योंकि वास्तव में संसार के परमाणु परमाणु में भगवान व्याप्त है, ये कल्पना नहीं। अब वो माया का चश्मा हट गया, पर्दा हट गया, तो सर्वत्र उस फैक्ट का अनुभव हो रहा है महापुरुष को। तो अब आप लोग क्या समझे? वैदिक विज्ञान के अनुसार ये समझे कि जब तक जीव के ऊपर माया हावी है और जीव स्वयं करता है, तब तक भगवान उसके गवर्नर नहीं होते, वो स्वयं कार्य करता है। लेकिन जब जीव अकर्ता हो जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, सन्मुख हो जाता है, और शरणागत माने कुछ न करना, तो उस समय, उस क्षण से उसके प्रत्येक कार्य का कर्ता भगवान हो जाता है। तो जिस जीवात्मा के प्रत्येक कार्य का कर्ता भगवान हो जाए, उसका नाम महात्मा। ये महात्मा कोई अलग चीज नहीं है। जीवात्मा, परमात्मा और माया, ये तीन ही तत्व हैं बस। वही जीवात्मा महात्मा की उपाधि से युक्त हो जाता है। कौन सा जीवात्मा? जिस जीवात्मा के एक एक क्षण का कर्ता अनंत काल तक के लिए भगवान स्वयं बन जाता है। तो अब वो महात्मा कुछ करता ही नहीं, अब तो भगवान ही करता हो गए उसकी छुट्टी। देखिए, यूं समझिए कि जैसे आप लोगों ने मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म ये कभी देखा हो, नहीं तो सुना होगा। या यूं समझिए ना, सीधे सीधे जैसे किसी के ऊपर कोई भूत लग जाता है, कोई प्रेतात्मा हावी हो जाती है संस्कारवश, तो जब तक वो प्रेतात्मा हावी रहती है, तब तक वो प्रेतात्मा ही सब वर्क करती है। जिसके ऊपर वो हावी है वो कुछ नहीं करता उतनी देर तक, वो अकर्ता हो जाता है। वो अंगूठा छाप, मूर्ख और संस्कृत इंग्लिश में बातें करने लगता है, और जब वो चली गई आत्मा तो फिर वैसे ही हो गया। हमारे महाराज जी जब छोटे से थे, 15-16 साल के, तो एक घर में जाया करते थे, महू की बात है ये, तो वहां उनकी बहू के ऊपर प्रेतात्मा आती थी एक। तो वैसे तो हमेशा घूंघट में रहे, कभी एक शब्द ना बोले, और फिर अचानक अपना वो घूंघट उठा करके और संस्कृत में बात करने लगे धड़ल्ले से, और बिल्कुल अंगूठा छाप थी वो, एकदम बेपढ़ी लिखी बहू। तो एक दिन जब महाराज जी आए हुए थे उनके यहां, तो ऐसे ही हुआ। तो महाराज जी ने उसके ससुर की ओर देखा, तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये इसके ऊपर कोई ऐसे पंडित आत्मा आती है और इस प्रकार अपना बोलना शुरू कर देती है, हम तो बड़े परेशान हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो श्री महाराज जी ने उससे बात की। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? मैं सब बताया, मैंने ऐसे ऐसे, मैं पंडित था, मैंने शास्त्र वेद पढ़े हैं। बोले, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसके ऊपर आते हो? बोले, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं इसके ऊपर इसीलिए आता हूं क्योंकि इस घर में आप आते हैं, तो आप मेरा उद्धार कर देंगे, इसीलिए मैं इसके ऊपर आता हूं। तो श्री महाराज जी ने उससे कहा कि तुमने शास्त्र वेद पढ़े हैं, तो ये भी पढ़ा होगा कि मनुष्य शरीर में ही किए गए कर्मों का फल मिलता है। इस समय तुम प्रेत योनि में हो, तो इस समय किया गया कोई कर्म फलीभूत नहीं होता, लेकिन फिर भी
तुम गोपाल मंदिर के ऊपर जो शिखर है वहां बैठ करके कीर्तन सुना करो, वहां रात दिन कीर्तन होता है, तो उससे तुमको कष्ट की अनुभूति कम हो जाएगी बहुत। खैर उसके बाद वो कभी नहीं आया उसके ऊपर। कई बार ऐसे बच्चे सुने जाते हैं, 4 साल के, 6 साल के, 10 साल के, शास्त्र वेद के वक्ता, उन्हें किसी ने पढ़ाया नहीं, जैसे हम लोगों को, सब प्रचारकों को श्री महाराज जी ने पढ़ाया है, एक एक चीज का ज्ञान दिया है हमको, ऐसे उन्हें किसी ने पढ़ाया नहीं, और अचानक अपना शास्त्र वेद बोलने लगे। तो ये पंडित आत्मा हावी हो गई संस्कारवश। तो जब तक वो रही तब तक तो वो बोलते रहे, उसके बाद जब वो चली गई तो फिर वैसे ही हो गए अंगूठा छाप। अब कोई उनको शास्त्र वेद का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, एक प्रश्न का उत्तर पूछो तो ना दे पाए। जब वो 5 साल की थी देवी जी, तब तो लाखों लोग उनका लेक्चर सुनते थे, और बाद में अपना फिर वही अंगूठा छाप भोंदू भट्ट हो गई, उनका ब्याह हो गया, संसार में आसक्त हो गई। तो जिस प्रकार कोई भूत किसी के ऊपर हावी हो जाता है, तो जितनी देर तक वो हावी रहता है उतनी देर तक उसी का सब वर्क होता है। ऐसे ही जिसके ऊपर नंदपूत रूपी भूत हावी हो जाए उसको महापुरुष कहते हैं, महात्मा कहते हैं। और ये भूत जो होते हैं संसारी, ये तो थोड़ी देर के लिए हावी होते हैं, लेकिन वो नंदपूत रूपी भूत किसी को लगा तो फिर सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णोः परमं पदम, वेद कहता है वो तो अनंत काल को लगता है, वो नहीं छोड़ता फिर अनंत काल तक। इसीलिए अनंत काल तक फिर वो नंदपूत रूपी भूत ही सब कुछ करता है, वो महापुरुष कुछ भी नहीं करता, वो कुछ कर ही नहीं सकता। और देखो गंवारी अकल से समझो, हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं? इसीलिए कि हमें कुछ पाना शेष है, हम परिपूर्ण नहीं हुए। जैसे एक खाली घड़ा है, उसको पानी में डुबोया जाता है तो आवाज करता है भक 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 भक, भर गया, चुप, अब नहीं बोलेगा क्योंकि परिपूर्ण हो गया। तो ऐसे ही जब तक किसी को भगवान नहीं मिलेंगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा, वो परिपूर्ण नहीं होगा, तब तक तो वो कार्य करेगा। अब जब भगवान मिल गए, परिपूर्ण हो गया, तो कार्य करना बंद। अब वो कोई कार्य क्यों करेगा? कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए अब वो ना अच्छा कार्य कर सकता है और ना वो बुरा कार्य कर सकता है, दोनों में से कोई कार्य नहीं कर सकता। अब वो दोनों से परे हो गया वो। वेद कहता है यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के पहले खंड का 3रा मंत्र। अर्थात वो पुण्य पाप दोनों से परे हो जाता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। गीता। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। गीता। न मय्येकान्त भक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणाः। भागवत। अर्थात महापुरुष न पाप कर सकता है और न पुण्य कर सकता है। क्यों करे वो? क्योंकि पाप तो खतरनाक है ही, सब जानते हैं, और पुण्य भी खतरनाक है।
अच्छा कर्म भी खतरनाक है, ये आप लोगों को पहले बताया गया है, क्योंकि अच्छे काम के परिणाम स्वरूप स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग खतरनाक है, माया की जेल है वो तो। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 9वां मंत्र।